गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों आई होप आपका प्रिपरेशन बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा होगा। दोस्तों आज का सेशन एक छोटा सा सेशन होने वाला है जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको अपनी तैयारी करनी है। आपको सबसे पहले अपने आप को आइडेंटिफाई करना है कि अभी आपका लेवल क्या है, एक ट्रू जजमेंट अपने साथ करना है एंड बेस्ड ऑन दैट आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है। देखो डिटेल्ड स्ट्रेटेजी तो हर कोई अपनी खुद ही बनाएगा, बट मैं एक ब्रॉडर क्लासिफिकेशन आपको करके बता दूंगा कि किस तरीके से आपको अपने टाइम को यूटिलाइज करना है या किस तरीके से कौन कौन सी चीजें ऐसी है जहां पे आपको स्ट्रेस देना है। ओके, तो मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूं। तो टॉपिक है आज का कि कैसे करेंगे एचपीएससी एई सिविल की तैयारी। अच्छा, ये एई सिविल यहाँ पे लिखा है बट ये एई सिविल, ओके, एडब्ल्यू एनवायरमेंट वाली पोस्ट और लेक्चर वाली पोस्ट, इन सब के लिए ये कॉमन स्ट्रेटेजी इज गोइंग टू वर्क फॉर यू गाइस। ओके, तो आप देखिए यार, सबसे पहले आप, मैं बहुत श्योर हूं कि अगर आप एक जेन्युइन एस्पिरेंट है तो आप अपने आप को इन सेगमेंट में से किसी एक में पाएंगे। तीन केसेस मैंने यहाँ पे डिवाइड किए हैं। केस वन, उन वो स्टूडेंट्स होते हैं जिनका टेक्निकल बैकग्राउंड काफी स्ट्रांग होता है बट उनका नॉन टेक एकदम वीक होता है, जीरो होता है। टिपिकल इंजीनियर यू कैन से कि भाई टेक्निकल में तो अच्छे अच्छे एग्जाम निकाल के बैठे हैं बट नॉन टेक्निकल का कभी कोई लेना देना ही नहीं। ओके, सेकंड कैटेगरी डियर ये है कि जिनका टेक्निकल कमजोर है बट नॉन टेक बहुत स्ट्रांग है। जिनका टेक्निकल अगर कमजोर है और नॉन टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है तो ये वो एस्पिरेंट्स होते हैं जिन्होंने स्टेट पीएससी ऐसे एग्जाम दे के अपने टेक्निकल को, नॉन टेक्निकल पोर्शन को बहुत स्ट्रॉन्ग कर रखा है बट बहुत दिनों से टेक्निकल से वो लोग आउट ऑफ टच हैं। ओके, इनमें आप देख सकते हो ज्यादातर आपको वो एस्पिरेंट्स मिलेंगे जो ऑलरेडी कहीं वर्किंग है, जिनका पढ़ाई से थोड़ा सा टच दूर हो गया है बट उनका नॉन टेक पोर्शन अच्छा होता है। नॉन टेक पोर्शन की जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं उन 8 टॉपिक्स की बात कर रहा हूं जो एचपीएससी की वेबसाइट पे मेंशन्ड है फॉर योर लेक्चरर पोस्ट, एई एंड एडब्ल्यू पोस्ट। ओके, तो कौन कौन से हैं वो टॉपिक्स, जिसमें इंडियन हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी है, कल्चर है, रीजनिंग है, ओके, डाटा इंटरप्रिटेशन आप कह सकते हो टिल 10th लेवल, और न्यूमरेसी आप इसको कह लो। क्लियर है? तो ऐसी जो इकोनॉमिक वाली चीजें हैं और सबसे इंपॉर्टेंट आपका हरियाणा जीके है। तो ये जो आपके 8 टॉपिक्स हैं ये उन स्टूडेंट्स के काफी अच्छे होते हैं, स्टूडेंट्स नहीं, उन एस्पिरेंट्स के काफी अच्छे होते हैं जो ऑलरेडी किसी वर्किंग कल्चर में अपने आप को फिट करवा चुके हैं। बट वो लोग भी एग्जाम देंगे क्योंकि पोस्ट का नेचर बहुत अच्छा है। ओके, तीसरी कैटेगरी वो जो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल खाली स्लेट है, दोनों में अभी और है, अभी अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की है, जस्ट कॉलेज से बाहर इमर्ज आउट हुए हैं, पास आउट हुए हैं, या ऑलरेडी जो अदर स्टेट्स की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, या जो एसएससी सीजीएल या एसएससी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वैसे कैंडिडेट को हम डालेंगे कैटेगरी नंबर 3 में। तो डियर, एक एक करके इन केसेस को डिस्कस करते हैं। पहला केस कि आपका टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है बट नॉन टेक्निकल पोर्शन आपका कमजोर है। जैसे मैंने कहा मोस्टली इंजीनियर्स, ठीक है, जो कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे हैं बट ऐसी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं जहां पे नॉन टेक्निकल उन्होंने कभी पढ़ा नहीं या कभी उसका जिक्र नहीं किया, तो ऐसे स्टूडेंट को बस मैं यही बोलूंगा कि अभी से ही कमर कस लीजिए और आप अपना पूरा फोकस नॉन टेक पोर्शन पे लगा दीजिए। टेक्निकल के लिए स्टिल यू विल बी हैविंग 2.5 मंथ्स, वहां पे आप ब्रशअप करके जल्दी से जल्दी चीजों को कैच कर लेंगे। ओके, बट अभी आपका 80% टाइम नॉन टेक्निकल में जाना चाहिए क्योंकि नॉन टेक्निकल अगर आप स्क्रीनिंग पास करोगे देन ओनली यू एबल टू अपीयर इन टेक्निकल स्टेज। ओके, ये मैं आपको डिटेल में पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि कितना कट ऑफ जाएगा, कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को कॉल आएगा, मेंस का कट ऑफ क्या जाएगा, मेंस का मिनिमम परसेंटेज क्या है। ओके, तो नॉन टेक्निकल के लिए कट ऑफ है 25% और टेक्निकल के लिए सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए जो आपका कट ऑफ है दैट इज गोइंग टू बी 35%। बट कट ऑफ क्लियर करने से कॉल नहीं आने वाला, कॉल आपको तब आएगा जब एक प्रॉपर कैलकुलेशन होगी कि कितनी सीटें और कितने बच्चे क्वालिफाइड है, अकॉर्डिंगली दे आर गोइंग टू कॉल यू फॉर मेंस एग्जाम एंड इंटरव्यू प्रोपोर्शनली। ओके, अच्छा, तो केस 1 में हम क्या आपकी मदद कर सकते हैं? केस 1 में हम लोग आपको सिर्फ एक नॉन टेक्निकल बैच ऑफर कर सकते हैं जिसका कॉस्ट सिर्फ 1999 है।
का कॉस्ट डियर सिर्फ 1999 है। और इसके अंदर हम पूरे के पूरे जो ये 8 टॉपिक हैं ये कवर कर रहे हैं डिटेल में। ऑलरेडी बैचेस चल रहे हैं, सेकंड बैच हमारा कल ही लॉन्च हुआ है और इस बैच के अंदर आपको नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स के लाइव लेक्चर्स मिल रहे हैं, रिकॉर्डिंग्स मिल रही है, पीडीएफ नोट्स मिल रहे हैं और 10 ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी मिल रहे हैं जो स्क्रीनिंग पैटर्न के ऊपर होने वाले हैं। चलिए चलते हैं आप केस नंबर 2 पे, जिनका टेक्निकल कमजोर है बट उनका नॉन टेक पोर्शन अच्छा खासा है। वो एस्पिरेंट्स जो ऑलरेडी किसी वर्किंग कल्चर में है, मे इट बी गवर्नमेंट और प्राइवेट, ओके, बट जो नॉन टेक के बेसिस पे जॉब ली है, वाले हो गए, एसएससी वाले हो गए, ठीक है, या जिनको पैशनेट होते हैं नॉन टेक के बारे में अवेयर रहने में, या जो हरियाणा के लोकलाइट्स हो गए जिनका हरियाणा जी के बड़ा स्ट्रांग होगा, ज्योग्राफी अच्छी होगी, लाइक दैट, ओके। तो इन स्टूडेंट्स को क्या करना है डियर, आपको अपना मेजर फोकस क्या देना है, टेक्निकल पे देना है, क्योंकि नॉन टेक रोज आप आधा 1 घंटा 1.5 घंटा निकाल के पढ़ सकते हो, अलग अलग सोर्सेज के पास जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर आपका नॉन टेक स्ट्रॉन्ग है। बट टेक्निकल में अपने आप को एकदम फोकस्ड करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, आप हमारा ये बैच ले लेंगे जिसका जो कॉस्ट है आप लोगों के लिए होने वाला है सिर्फ 3999। बट ये 3999 का अगर कोर्स आपको हमसे लेना है तो आपको हमें कॉल करना पड़ेगा। कॉल करने के लिए आपका जो नंबर है दैट इज 9855754442। इस नंबर पे आप कॉल करोगे तो हम आपको ये वाला कोर्स विदाउट टेक्निकल प्लेलिस्ट के दे देंगे। बट इसके लिए आपको हमें करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए जी, अब चलते हैं अपने लास्ट केस में, ठीक है, फ्रेशर्स के केस तो अभी अभी पास आउट हुए हैं या जो अभी किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन भी साइमल्टेनियसली चल रही है, जिनको बहुत छोटी एज में ये जॉब लेनी है क्योंकि उन्होंने अभी तक ना अपने आप को अच्छे से ना टेक्निकल में नॉरिश किया है ना नॉन टेक्निकल में नॉरिश किया, तो उनके लिए वो है एकदम खाली स्लेट, तो अभी बहुत कुछ पढ़ना है। तो जो स्टूडेंट्स, जो एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने टेक्निकल और नॉन टेक्निकल को दोनों को इक्वली साथ लेके चलना है, तो उन एस्पिरेंट्स के लिए वी हैव आवर दिस बैच कॉस्ट ओनली 5999 और ये बैच भी हमारा कल स्टार्ट हुआ है। एंड बिलीव कोर्स में 4 पैरेलल सब्जेक्ट्स चल रहे हैं, 2 टेक्निकल के एंड 2 नॉन टेक्निकल। टेक्निकल में ज्योग्राफी हिस्ट्री चल रहा है, हिस्ट्री में भी खत्म हो गया है, आई एम नॉट वेरी मच अपडेटेड, ठीक है। एंड टेक्निकल में आपके 2 सब्जेक्ट चल रहे हैं जो इरिगेशन और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो इस बैच में आपको क्या मिलेगा, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स, 10 ऑब्जेक्टिव टेस्ट फॉर स्क्रीनिंग, मेंस के लिए 5 मॉक टेस्ट जो कि एकदम डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में होगा, जो पैटर्न आपका एचपीएससी ने डिफाइन कर दिया है, 18 क्वेश्चन जिसमें से आपको 15 करने हैं, उसका कट ऑफ 35% होगा। फिर 2 टाइम्स सीट के इक्विवेलेंट लोग इंटरव्यू के लिए कॉल होंगे एंड नॉट ओनली दैट आपको इंटरव्यू गाइडेंस तक भी हम लोग आपका साथ देंगे। ओके डियर, तो ये 3 पॉसिबिलिटीज आपके पास है। मोर और लेस you can either enroll yourself in batch only which cost 1999, complete batch में आप अपने आप को enroll कर सकते हैं which cost 5999 और 6000 you can say। और सिर्फ टेक्निकल अगर आपको जाना है डियर तो आपको हमें कॉल करना है, हम टेक्निकल वाले बैच में से नॉन टेक की वीडियोस को प्लेलिस्ट को साइड करके आपको टेक्निकल कंटेंट लाइव फॉर्मेट में दे देंगे। ओके, तो डियर फोकस रहिए, ठीक है। जो भी आपके अब रिमेनिंग डेज है, अपकमिंग डेज है, इसको आप अच्छे से यूटिलाइज करके आगे बढ़िए, ठीक है। मैं बोलता रहता हूँ, हमेशा एग्जांपल क्लास में देता रहता हूँ कि अगर सक्सेस चाहिए then work done should be in the proper direction, means force and displacement must be aligned. Okay, so once again I am repeating कि proper force has been applied, ठीक है, with the help of these vacancies. Now accelerate your preparation by reducing your inertia. Okay, so thanks a lot guys, all the best, bye bye.